रामनवमी के त्योहार के दिन प्रदेश के सभी सहकारी बैंक कर्मचारी अधिकारियों साथियों को यही कहना चाहूंगा कि राम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए अपनी गृहस्थी और मानव जीवन को जिए। सहकारी बैंकों की मजबूती में हमारे परिवार की मजबूती है। सहकारी बैंकों की खुशहाली हमारे परिवार की खुशहाली का पर्याय है। सहकारी बैंकों को सक्षम और सुदृढ़ बना के प्रदेश के किसानों की, बैंक के ग्राहकों की पूर्ण तन्मयता से, ईमानदारी से सेवा करें और सहकारी बैंकों को नई चुनौतियों के साथ अपना ऋण कारोबार और व्यवसाय बढ़ाते हुए बैंकों को मजबूत करें और सहकारिता में सहकार भाव से, परिवार भाव से एकजुट रहें, संगठन को मजबूत रखें। संगठन की मजबूती से ही हम आगे बढ़ेंगे और उसी से हमारा हित सुरक्षित होगा। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। आज रामनवमी का दिन और हनुमानगढ़ में ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन, ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन हनुमानगढ़ यूनिट की आज आम सभा का आयोजन नारंग होटल जिला हनुमानगढ़ जंक्शन में किया गया और बहुत ही शानदार आयोजन। आमेरा जी बहुत लंबे समय के बाद में इस धरती पर पधारे हैं और सब ने भरपूर स्वागत किया। और कुछ कर्मचारी अधिकारी तो ऐसे भी थे जिन्होंने 5 साल के बाद में जो मिले हैं हनुमानगढ़ में, और कुछ ऐसे भी थे जो पहली बार भी मिले हैं। इतना ज्ञान इनके पास में मौजूद है और जो लगातार अगर भाषण देने की बात आए तो 5 घंटे लगातार बैठ के खड़े खड़े भाषण दे सकते हैं। और हनुमानगढ़ आज की बात है तो 2-2.5 घंटे लगातार भाषण इन्होंने दिया है और कईयों की नॉलेज बढ़ाई है। और उनसे वार्ता करेंगे, जानेंगे कैसा लगा उनको हनुमानगढ़ में आके। हाँ जी सर, आमेरा जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हनुमानगढ़ की धरती पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहकारी आंदोलन के प्रति, सहकारी कर्मचारी आंदोलन के प्रति इतना प्रेम दिखाते हुए गंगानगर से चलकर और हनुमानगढ़ हमारे बीच में आए हो। मैं अभी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही सुखद संयोग है। भाई दिनेश अरोड़ा ने कहा कि आमेरा जी रामनवमी के दिन बैठक रख लें। 2 दिन पूर्व ही हनुमानगढ़ के साथियों ने फ़ोन किया था। नवरात्रा के व्रत भी थे, नवरात्रा भी कर रहे हैं, रामनवमी एक उत्सव है। लेकिन मुझे भी लगा कोई राम जी की ही प्रेरणा थी, राम जी की इच्छा थी कि मैंने तुरंत दिनेश जी को हाँ भर दी। और आज रामनवमी के इस पावन पवित्र दिन में मैं हनुमानगढ़ के सहकारी बैंक परिवार के साथ रामनवमी का आयोजन किया। आप सभी ने स्वागत स्वरूप राम नाम का दुपट्टा हम सबको पहनाया। तो उम्मीद करते हैं भगवान राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा और हम सब बैंक कर्मचारी साथी भगवान राम के आदर्शों को लेकर अपने जीवन में चलेंगे और बैंक को और बैंक के कर्मचारियों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। तो आमेरा जी बात करें कि हनुमानगढ़ में आज आप लगभग 5 साल के बाद में आए हैं। आप 5 साल के बाद में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। कैसा लगता है यहाँ आकर? कैसा, जैसे अनेक लोगों ने आपको समस्याएं भी बताई, उनका आपने सुझाव भी बताया, उनकी जो समस्याओं का सलूशन करने के लिए कैसा लगा आपको यहाँ? 5 साल तो इसलिए लग जाता है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, सहकारिता आंदोलन बहुत बड़ा है। 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, 36 PLDB है, 8000 पैक्स है। तो सभी कर्मचारी साथियों के साथ इस आंदोलन को चलाते हुए अलग अलग जिलों में प्रवास और दौरे करते हुए हनुमानगढ़ भी आने का अवसर पूर्व में भी रहा है और आज भी रहा। और लगातार संपर्क और वार्ता रमेश दत्ता जी और दिनेश जी और अनिल बिश्नोई जी, इन सब साथियों से होती रहती है। लेकिन आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। आज वाकई मुझे बहुत अच्छी आत्मानुभूति हुई कि हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक में नई पीढ़ी के जो हमारे साथी हैं, नई पीढ़ी के जो हमारे युवा अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी समझ और सोच बैंक के प्रति बहुत अच्छी है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर उनकी समझ है। उससे मुझे एक नेता के रूप में ये संतोष हुआ कि वो बैंक की खुशहाली के लिए, बैंक के भविष्य के लिए एक समझदार जागरूक बैंकर की तरह काम करेंगे। और आज सभी विषयों पर चर्चा हुई, इंटरेक्शन हुआ। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में बड़े भारी बदलाव समय के साथ आ रहे हैं। बैंकिंग जगत परिवर्तनशील वित्तीय क्षेत्र है जहां हमें समय के साथ जागरूक और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत अच्छा लगा इन सबके साथ इंटरेक्शन करके। आज युवा पीढ़ी के इन साथियों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, नई बात समझ में आई, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं आज बहुत अच्छा अनुभव महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो लगभग बात करें अपने जैसे यूनियन के जो साथी हैं यहाँ के, ज़िले की जैसे मीटिंग थी, कितने % लोगों की मौजूदगी रही आपके हिसाब से? रामनवमी का त्यौहार और नवरात्रा के त्यौहार के बावजूद भी बड़ी अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। हमारी महिला साथी भी आई, हमारे बैंकिंग सहायक, बैंक चतुश्रेणी कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी, सीनियर मैनेजर, सभी शाखाओं से, प्रधान कार्यालय से अच्छी उपस्थिति रही। कोई कुर्सी हॉल में, मीटिंग हॉल में खाली नहीं थी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बहुत आत्मीयता के, एक सहकार भाव के माहौल में हम सहकारी बैंकों को कैसे मजबूत करें। आज राज्य सरकार की तरफ से जो बहुत बड़ी चुनौती और समस्या हमारे सहकारी बैंकों के सामने खड़ी हो गई है कि 2019 और 2020 की ऋण माफ़ी के पेटे जो 8% ब्याज की राशि का भुगतान सरकार को सहकारी बैंकों को करना था, जो लगभग 760 करोड़ रुपए है, वो हम सब लंबे समय से रिसीवेबल में दिखाते आ रहे थे। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि 90 दिन से अधिक के रिसीवेबल को आपका 100% प्रोविज़न करना होगा। और वो प्रोविज़न अगर हम करते हैं तो राजस्थान के 29 में से लगभग 25 केंद्रीय सहकारी बैंकों का CRAR निर्धारित आदर्श मानदंड 9% से नीचे चला जाएगा। बैंक आर्थिक रूप से हानि में आ जाएंगे। तो हमारी आज की इस मीटिंग के माध्यम से हमने प्रस्ताव भी पारित किया है और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सहकारिता से समृद्धि के आह्वान और देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह का सहकारिता में सहकार के भाव को सार्थक करते हुए सहकारी किसानों के हित में, जहां सहकारी किसानों को राज्य में 25,000 करोड़ का ऋण एडवांसमेंट करना है, तो उसके लिए सहकारी बैंकों का लाभ में होना और उनकी सहकारी बैंकों की फंड्स अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज की इस मीटिंग के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और उनके वित्त विभाग के अधिकारियों से पुरजोर मांग करता हूँ कि वो अविलंब शीघ्रातिशीघ्र जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 760 करोड़ रुपये की ऋण माफी पेटे ब्याज की राशि का भुगतान कर सहकारी बैंकों की आर्थिक मजबूती को सुरक्षित रखें, प्रदेश के किसानों के आहार हित को सुरक्षित रखें। दत्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो दत्ता जी कैसा लगा आज, जैसे एक हमारे जो सहकार नेता आमेरा जी स्टेट के बहुत बड़े लीडर हैं आए हैं, कैसा फील हुआ आपको यहाँ उनके आने के बाद? इतने कम समय में इन्होंने हमें अति टाइम दिया पर उत्तम और बहुत अच्छा लगा। और इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनकी पालना जी की जाएगी और बैंक को नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाएंगे हम। तो जैसे कि आपने आज रामनवमी के दिन मीटिंग रखी थी, आम सभा, तो विशेष उद्देश्य क्या था, क्या उसकी पूर्ति हो गई? जैसे कि रामनवमी है, आज अच्छा त्यौहार का दिन है, अच्छा मुहूर्त है, इसलिए हम आज का दिन ही चॉइस किया और इन्होंने भी अच्छा टाइम दिया हमारे को और सभी हमारे साथी लोग भी उपस्थित हुए और सभी उपस्थिति अच्छी थी और इसलिए हमें अच्छा लगा, इसलिए एक दिन हमने उचित लगा। तो अरोड़ा जी, आज की इस मीटिंग के अंदर आम सभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी रहे, अपने साथियों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? सभी साथियों से एक पुरजोर अपील यही है कि जैसा कि हमारे महासचिव साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी एकजुट होकर बैंक हित में कार्य करें, जिससे बैंक हित को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर काम करें। तो आमेरा जी की जो ये सीख, हम मार्गदर्शक जो हमारे आमेरा जी हैं, इनकी बात को हम सीख के रूप में लेकर और बैंक हित में अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो एक बार पुनः आमेरा जी, क्या आप अपने जो साथी हैं जैसे उनको आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे? रामनवमी के त्यौहार के दिन प्रदेश के सभी सहकारी बैंक कर्मचारी, अधिकारियों, साथियों को यही कहना चाहूँगा कि राम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए अपनी गृहस्थी और मानव जीवन को जिए। सहकारी बैंकों की मजबूती में हमारे परिवार की मजबूती है। सहकारी बैंकों की खुशहाली हमारे परिवार की खुशहाली का पर्याय है। सहकारी बैंकों को सक्षम और सुदृढ़ बना के प्रदेश के किसानों की, बैंक के ग्राहकों की पूर्ण
तन्मयता से, ईमानदारी से सेवा करें और सहकारी बैंकों को नई चुनौतियों के साथ अपना ऋण कारोबार और व्यवसाय बढ़ाते हुए बैंकों को मजबूत करें और सहकारिता में सहकार भाव से, परिवार भाव से एकजुट रहें, संगठन को मजबूत रखें। संगठन की मजबूती से ही हम आगे बढ़ेंगे और उसी से हमारा हित सुरक्षित होगा। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।